नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल सिस्टम के बारे में। ये वो सिस्टम है जो आपको जिंदा रखता है, हर पल, हर सेकंड। इसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी आपका हृदय और रक्त संचारण तंत्र। सोचिए, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी बस्टलिंग सिटी की तरह है। इस शहर को चलाने के लिए इसके हर कोने तक जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता है और वहां से कचरा हटाना पड़ता है। ये काम कौन करता है? जी हाँ, ये काम करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यह आपके जिस्म का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, एक ऐसी लाइफलाइन है जिसके बिना जिंदगी संभव ही नहीं है। यही वो सिस्टम है जो एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है और आपको हर काम करने की शक्ति देता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये 3 चीज़ों से बना है। एक पंप, जिसे हम दिल या हार्ट कहते हैं, कुछ पाइप्स, जिन्हें हम रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं, और एक लिक्विड, जिसे हम रक्त या ब्लड कहते हैं। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है आपके शरीर के हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। और सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, बल्कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लाकर साफ करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसलिए इस सिस्टम को समझना मतलब अपनी बॉडी को समझना है। आप सोचिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सोचते हैं, आप खाना खाते हैं। हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से जो आपका ब्लड हर सेल तक ले जाता है। अगर ये सप्लाई नेटवर्क 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो बॉडी के फंक्शंस अचानक ठप पड़ जाएंगे। इसलिए आपके दिल की हर एक धड़कन, आपकी नासों में बहता हुआ हर एक बूंद खून आपकी जिंदगी के लिए अनमोल है। ये सिस्टम एक साइलेंट वर्कर है, 26 घंटे 7 दिन बिना रुके, बिना थाके काम करता रहता है। जब तक ये सिस्टम अवन है, तब तक आप फिट और फाइन हैं। इस ऐसे में हम इस अमेजिंग सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि आपका दिल कैसे एक सुपर एफिशिएंट पंप की तरह काम करता है। हम जानेंगे कि ये ब्लड वेसल्स का जाल कैसे पूरे शरीर में फैला हुआ है। हम यह भी देखेंगे कि ब्लड के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो यूज लिक्विड ऑफ लाइफ बनाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये सीखेंगे कि इस अनमोल सिस्टम का ख्याल कैसे रखा जाए ताकि ये लंबे समय तक आपका साथ दे। तो तैयार हो जाइए अपनी बॉडी के इस इंटरनल वर्ल्ड की यात्रा पर चलने के लिए। बाउंस बैक। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के सीईओ की, इसके इंजन की, यानी आपके दिल की। आपका दिल यानी हार्ट कोई आम ऑर्गन नहीं है। ये एक मस्कुलर पंप है, आपकी मुट्ठी के साइज का, जो आपकी चेस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ स्थित है। ये एक पावर हाउस है जो बिना रुके, बिना थाके, आपके जम से लेकर आपकी आखिरी सांस तक धड़कता रहता है। इसका काम है ब्लड को फोर्स के साथ पंप करना ताकि वो आपके पूरे शरीर में घूम सके। एक दिन में आपका दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है और हजारों गैलन ब्लड पंप करता है। सोच कर देखिए कितनी जबरदस्त मशीन फिट की है नेचर ने आपके अंदर। यही है वो पावर जो आपको ड्राइव करती है। इस दिल के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी 4 कमरे। ऊपर के 2 छोटे चेम्बर्स को आर्टरिया, सिंगुलर आर्टरियम कहते हैं, और नीचे के 2 बड़े, ज्यादा मस्कुलर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन्हें आप राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। राइट साइड का दिल शरीर से गंदा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कलेक्ट करता है और यूजे साफ होने के लिए लंग्स यानी फेफड़ों में भेजता है। जबकि लेफ्ट साइड का दिल लंग्स से साफ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर है, लेता है और यूज पूरी बॉडी में पंप करता है। ये एक परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर है, एक डेम फ्लॉलेस सिस्टम। तो ये पंप काम कैसे करता है? एक रिदम में, एक ताल में। ये प्रोसेस लुब दब साउंड के साथ चलता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। ये साउंड दिल के वाल्व्स के खुलने और बैंड होने से आती है। वाल्व्स दरवाजों की तरह काम करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में, आगे की तरफ ही बहे, वापस न आए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को वेंट्रिकल्स में धकेलते हैं और फिर वेंट्रिकल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को शरीर और लंग्स में भेजते हैं।
ये पूरा सीक्वेंस, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाता है। ये एक ऐसी सिम्फनी है जो जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए दिल को सिर्फ एक ऑर्गन कहना गलत होगा। ये आपके करेज, आपकी हिम्मत का भी प्रतीक है। जब आप कहते हैं बड़े दिल वाला, तो आप उसकी शक्ति की ही बात कर रहे होते हैं। इस छोटी सी मुट्ठी भर की मशीन में इतनी ताकत है कि ये पूरे जिस्म को जिंदा रखती है। इसकी सेहत पर ही आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अ हेल्थी हार्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ। इसलिए अपने दिल की सुनो और उसका ख्याल रखो, क्योंकि जब तक ये धड़क रहा है तब तक हर सपना मुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने पंप यानी दिल को समझ लिया है, तो चलिए उन रास्तों को देखते हैं जिन पर ब्लड सफर करता है। इन रास्तों को हम रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये आपके शरीर का रोड नेटवर्क है, एक जाल जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से मिलकर बना है। अगर आप अपने शरीर की सारी ब्लड वेसल्स को एक लाइन में जोड़ दें, तो ये इतनी लंबी होंगी कि पूरी धरती को 2 बार से ज़्यादा लपेट सकती हैं। कैन यू इमेजिन? इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके अंदर है, जो हर सेल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। ये एक अनोखा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इस नेटवर्क में 3 तरह के मेन हाईवेज हैं। पहली हैं आर्टरीज यानी धमनियां। ये वो मोटी मस्कुलर पाइप्स हैं जो साफ ऑक्सीजन रिच ब्लड को दिल से दूर पूरी बॉडी तक ले जाती है। इनकी दीवार मोटी और लचीली होती है क्योंकि इन्हें दिल के पंप से आने वाले हाई प्रेशर ब्लड को सहना पड़ता है। सबसे बड़ी आर्टरी को अओर्टा कहते हैं, जो दिल से निकालने वाला मेन हाईवे है। आगे जाकर ये आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में बंध जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हाईवे से छोटे छोटे रोड्स निकालते हैं। इनका काम है तेजी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर ऑर्गन तक पहुंचाना। दूसरी हैं वेन्स यानी शिराएं। ये वो वेसल्स हैं जो गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, को शरीर के अलग अलग हिस्सों से वापस दिल की तरफ लाती हैं। आर्टरीज के मुकाबले इनकी दीवार पतली होती है क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता है। वेन्स के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स भी होते हैं जो ब्लड को आगे की तरफ दिल की तरफ धकेलते रहते हैं और यूज वापस नीचे जाने से रोकते हैं, खासकर आपके पैरों से। ये एक 1 वे ट्रैफिक सिस्टम मेंटेन करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन आसानी से चलता रहे। ये बॉडी के वेस्ट कलेक्शन ट्रक्स की तरह काम करती है। और तीसरे सबसे पतले रास्ते हैं कैपिलरीज यानी केशिकाएं। ये बाल से भी ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं। इनका जाल हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर तक फैला होता है। असली काम यहीं पर होता है। इनकी दीवार इतनी पतली होती है, सिर्फ एक सेल मोटी, कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से ब्लड से निकालकर बॉडी सेल्स में जा सकते हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालकर ब्लड में आ सकते हैं। ये वो लास्ट माइल डिलीवरी पॉइंट हैं जहां एक्सचेंज होता है। इस पूरे नेटवर्क का कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन है कि आपका शरीर एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलता है। हमने पंप, दिल और पाइप्स, ब्लड वेसल्स की बात कर ली। अब बात करते हैं उस लिक्विड की जो इन पाइप्स में बहता है, रक्त यानी ब्लड। ब्लड सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है, यह एक लिविंग टिश्यू है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। यह जीवन का अमृत है, एक ऐसी नदी है जो जिंदगी को सस्टेन करती है। एक एवरेज एडल्ट के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इसका हर एक बूंद अनमोल है क्योंकि इसके अंदर लाखों करोड़ों सेल्स और ज़रूरी पदार्थ होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ब्लड ही वो मीडियम है जिसके ज़रिए हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, कम्युनिकेशन होता है और प्रोटेक्शन मिलती है। ब्लड के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ये हल्के पीले रंग का होता है और ब्लड का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। इसमें पानी, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही वो नाड़ी है जिसमें बाकी सारे ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। ये ब्लड को बहने की क्षमता देता है और ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है।
ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट और ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, यानी लाल रक्त कणिकाएं। यही वो सेल्स हैं जिनकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। इनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ब्लड लंग्स से गुजारता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और यूज पकड़ लेता है। फिर जब ये ब्लड बॉडी के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है ताकि सेल्स यूज इस्तेमाल कर सकें। आपके ब्लड में करोड़ों अरबों आरबीसीज हर वक्त ये डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ये आपके शरीर के सुरक्षा गार्ड हैं, आपकी आर्मी है। इनका काम है बीमारी पैदा करने वाले गर्म्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना। जब भी कोई बाहरी दुश्मन शरीर में घुसता है, WBCs यूज पहचान कर उस पर हमला कर देते हैं और यूज नाश कर देते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और चौथा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। ये बहुत ही छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं ताकि ज्यादा खून न बहे। ये सब मिलकर ब्लड को एक सुपर फ्लूइड बनाते हैं। अब जब हमने दिल, नासों और खून के बारे में जान लिया है तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ब्लड का पूरे शरीर में घूमना, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, एक सिंपल सिंगल लूप नहीं है। ये एक डबल लूप सिस्टम है। इसका मतलब है कि ब्लड दिल से 2 बार होकर गुजारता है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए। ये 2 लूप्स एक साथ काम करते हैं और इस सिस्टम को बेहद एफिशिएंट बनाते हैं। एक लूप लंग्स के लिए है और दूसरा पूरी बॉडी के लिए। इस डबल सर्कुलेशन की वजह से ही ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। पहला लूप है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। ये लूप दिल और लंग्स के बीच चलता है। इसकी शुरुआत होती है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी से वापस आया है को पंप करता है। ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज से गुजारता है जो आपस में गैस एक्सचेंज करती है। यहाँ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है जिसे हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं और सांस से ली गई ताज़ा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है। अब ये साफ ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। साफ होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस दिल में लौटता है, लेकिन इस बार लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन का लूप पूरा हो जाता है। तो इस लूप का में मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को साफ करना, उसमें ऑक्सीजन भरना। इस प्रोसेस में ब्लड दिल से लंग्स गया और वापस दिल में आ गया। ये एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सर्किट है। इसके बिना शरीर के बाकी हिस्सों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं सकती। यह बॉडी का एयर प्यूरिफायर सिस्टम है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। दूसरा और बड़ा लूप है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यह लूप दिल और बाकी पूरे शरीर के बीच चलता है। इसकी शुरुआत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां अब लंग्स से साफ होकर ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल, जो दिल का सबसे मजबूत चेंबर है, इस साफ ब्लड को पूरे जोर से पंप करता है। ये ब्लड औरता यानी सबसे बड़ी आर्टरी में जाता है और वहां से अलग अलग आर्टरीज के जरिए शरीर के हर हिस्से तक, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचता है। इस दौरान ये हर ऑर्गन और टिश्यू को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके वापस दिल की तरफ लौटता है। तो ये साफ खून जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए पूरे शरीर में फैलता है तो होता क्या है? यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे जरूरी काम होता है, डिलीवरी का काम। सोचिए, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और एक डिलीवरी पर्सन आकर आपके घर पर सामान दे जाता है। बिल्कुल उसी तरह रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज ऑक्सीजन के डिलीवरी एजेंट्स हैं। जब ऑक्सीजन रिच ब्लड कैपिलरीज के पतले जाल से गुजारता है तो आरबीसीज में मौजूद हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन कैपिलरी की पतली दीवार से निकालकर आसानी से पास के बॉडी सेल्स में चली जाती है। ये ऑक्सीजन सेल्स के लिए फ्यूल की तरह है। सेल्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज, जो हमारे खाने से मिलता है,
को तोड़ते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यही वो एनर्जी है जिससे आपकी मसल्स काम करती हैं, आपका ब्रेन सोचता है और आपके सारे ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन पूरा करते हैं। बिना इस लगातार ऑक्सीजन सप्लाई के सेल्स कुछ ही मिनट्स में मरने लगेंगे। इसलिए आपके दिल का हर धड़का ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन की ये वाइटल सप्लाई कभी ना रुके। ये एक नॉन स्टॉप 24/7 डिलीवरी सर्विस है जो आपको जिंदा रखती है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, ब्लड दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी डिलीवर करता है। जब आप खाना खाते हैं तो डिजेस्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड का प्लाज्मा इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेकर पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। जब ब्लड कैपिलरीज से गुजरता है तो ये न्यूट्रिएंट्स भी ऑक्सीजन के साथ साथ प्लाज्मा से निकालकर बॉडी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स सेल्स को ग्रो करने, रिपेयर करने और आगे डिवाइड होने के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। इस तरह ब्लड एक ही साथ दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर है और दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स का टिफिन बॉक्स। ये एक कंप्लीट लाइफ सपोर्ट पैकेज हर एक सेल के दरवाजे तक पहुंचाता है। इस डिलीवरी सिस्टम की एफिशिएंसी ही आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को डिसाइड करती है। अगर सर्कुलेशन अच्छा है तो हर ऑर्गन को भरपूर पोषण मिलेगा और वो अच्छे से काम करेगा। इसलिए एक हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से अपने सर्कुलेशन को अच्छा रखना बेहद जरूरी है। यही तो है बिल्डिंग ऑफ गुड हैबिट्स फॉर अ बड़ा बिजनेस ऑफ लाइफ। जैसे एक शहर में सप्लाई जरूरी है, वैसे ही वहां से कचरा हटाना भी उतना ही जरूरी है। अगर कचरा जमा होता रहेगा तो शहर में बीमारियां फैल जाएंगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आपका शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब सेल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पैदा होते हैं। इनमें सबसे आम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट्स जैसे यूरिया। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स के आसपास जमा हो जाएं, तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे और डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इस कचरे को हटाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ब्लड एक बार फिर हीरो बनकर सामने आता है। डिलीवरी का काम पूरा करने के बाद ब्लड अब कचरा उठाने वाले यानी वेस्ट कलेक्टर की भूमिका निभाता है। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड से निकालकर सेल्स में जाते हैं, उसी समय सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलकर ब्लड में आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाती है और रेड ब्लड सेल्स से भी जुड़ जाती है। अब ये खून डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, यानी इसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इसलिए इसका रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, जिसे हम अक्सर नीले रंग से दर्शाते हैं। यह गंदा खून अब कैपिलरीज से वेन्स में जाता है। वेन्स का नेटवर्क इस वेस्ट फिल्ड ब्लड को शरीर के हर कोने से इकट्ठा करता है और वापस दिल की तरफ ले जाता है। ये ब्लड दिल के राइट एट्रियम में एंटर होता है और फिर राइट वेंट्रिकल यूज लंग्स में पंप कर देता है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स में खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जिसे आप सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं और इसी के साथ कचरा साफ करने का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हर सांस के साथ चलता रहता है, आपके शरीर को अंदर से साफ रखता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको साफ करने का काम दूसरे ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन ब्लड उन तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ब्लड इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनीज यानी गुर्दों तक ले जाता है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, जैसे एक पानी का फिल्टर। वो खून से एक्स्ट्रा पानी, नमक और यूरिया जैसे वेस्ट को निकाल देती है और उराइन यानी पेशाब बनाती है। साफ खून वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। इस तरह आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किडनीज और लंग्स के साथ मिलकर एक बेहतरीन सफाई अभियान चलाता है, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। जब तक ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन जब इस हाईटेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में कोई गड़बड़ी आती है, तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम इनसे बच सकें। एक सबसे कॉमन समस्या है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसमें आर्टरीज यानी धमनियों के अंदर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। सोचिए,
एक पाइप में पानी का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो पाइप पर जोर पड़ेगा। उसी तरह हाई बीपी आपके दिल और आर्टरीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो समय के साथ कमजोर हो सकते हैं। एक और गंभीर समस्या है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें आर्टरीज की दीवारों के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फट जैसे पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। ये प्लाके धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आर्टरीज को अंदर से सख्त और संकरा यानी नैरो बना देता है। इससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। जब ये रुकावट दिल को खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज में होती है तो इससे सीने में दाढ़ या अंगीना हो सकता है। और अगर ये प्लेक अचानक फट जाए और वहां खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बन जाए तो वो आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। अगर दिल की किसी आर्टरी में अचानक ब्लॉकेज हो जाए और दिल की मसल के एक हिस्से को खून मिलना बैंड हो जाए तो वो हिस्सा मरने लगता है। इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसी तरह अगर दिमाग को खून ले जाने वाली किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए या वो फट जाए तो दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो डैमेज हो जाते हैं। इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं और इनका मूल कारण अक्सर वही एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल ने काम करना बैंड कर दिया है। इसका मतलब है कि दिल इतना कमज़ोर हो गया है कि वो शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। इससे सांस फूलना, थकान और शरीर में, खासकर पैरों में सूजन आने लगती है। ये सभी बीमारियां हमें चेतावनी देती हैं कि हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फॉर ग्रांटेड न लें। गलत लाइफस्टाइल जैसे अनहेल्थी डाइट, एक्सरसाइज न करना, स्मोकिंग और स्ट्रेस इन सभी बीमारियों को बुलावा देते हैं। इसलिए जानकारी ही बचाव है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने इस अनमोल सिस्टम को, अपने दिल को हमेशा स्वस्थ कैसे रखें। द गुड न्यूज इज ये मुश्किल नहीं है। कुछ आसान बदलाव और अच्छी आदतें अपनाकर आप अपने दिल को लंबी उम्र दे सकते हैं। सबसे पहला कदम है व्हाट यू ईट। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबित अनाज यानी होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन जैसे दाल या फिश को शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, आलतू फालतू का जंक फूड, ज्यादा नमक, चीनी और अनहेल्थी फैट्स जैसे ट्रांस फैट्स से दूरी बनाएं। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा खाना, सेहत का खजाना। दूसरा मंत्र है मूव योर बॉडी। आपका दिल एक मसल है और बाकी मसल्स की तरह इसे भी एक्सरसाइज की जरूरत है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग आपके दिल के लिए अमृत समान है। एक्सरसाइज से न सिर्फ दिल मजबूत होता है बल्कि ये वेट कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर कम करने और स्ट्रेस घटाने में भी मदद करती है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें, छोटे मोटे काम के लिए पैदल जाएं। अपने दिन में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। रिमेंबर, अ सिटिंग बॉडी इज अ डाइंग बॉडी। तीसरा और बेहद जरूरी, से नो टू स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल। स्मोकिंग आपकी ब्लड वेसल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आर्टरीज को डायरेक्ट डैमेज करता है, उन्हें सख्त बनाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। स्मोकिंग छोड़ना आपके दिल के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है जो आप खुद को दे सकते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन भी सीमित मात्रा में करें, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल भी ब्लड प्रेशर और हार्ट मसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बुरा आदतों को आज ही छोड़ने का संकल्प लें, बाउंस बैक करें। और आखिर में मैनेज योर स्ट्रेस। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस आपके दिल पर बुरा असर डाल सकता है। स्ट्रेस कम करने के तरीके ढूंढें, जैसे मेडिटेशन, योगा, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या अपनी हॉबीज को समय देना। साथ ही 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि नींद के दौरान आपका शरीर और दिल खुद को रिपेयर करते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहें ताकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर नजर रखी जा सके। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और एक लंबी, स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है।
थैंक यू।